स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी दोस्तों 27 मार्च को ठीक है विज्ञान का पेपर देने वाले हैं झारखंड बोर्ड से, वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। और आज की इस वीडियो को दोस्तों जरा सा भी स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, जरा से भी दोस्तों स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग 40 ऐसे महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं जो दोस्तों आपके विज्ञान के पेपर में 27 मार्च को डायरेक्ट पूछा जाएगा। दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर जिस प्रकार से दोस्तों आपको समय की निर्धारित किया गया है, पूर्णांक लिखा गया है, जिस प्रकार से कहा गया कि ओमरशीट पर आपका एग्जाम हो दोस्तों, सेम इसी प्रकार का आपका जो दिखने को मिलना है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, सबसे पहले आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, 40 प्रश्न को, उसके बाद दोस्तों आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा 5 मिनट के बाद। तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज का ये वीडियो का हर एक प्रश्न 40 का 40 प्रश्नों अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न करा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको भी पता है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर दोस्तों, और ये वाला सूत्र ठीक है काफी ज्यादा पूछा है, इससे दोस्तों आपका न्यूमेरिकल भी बनता है 1 नंबर का। ठीक है, कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। गोलीय दर्पण में दोस्तों फोकस दूरी ठीक है और वक्रता त्रिज्या का जो संबंध है ये F बराबर R/2। जब पूछेगा कि आपका ठीक है कि वक्रता त्रिज्या का यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का कितना गुना है, तो कहिएगा कि आधा है। ठीक है, जो F है ये R का आधा होता है। नेक्स्ट 3 नंबर ठीक है, चलिए बोलता है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, यह अपरिवर्तित ही रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर वेग और तरंगदैर्घ्य ये आपका परिवर्तित रहती है, लेकिन आवृत्ति जो है यहाँ पर अपरिवर्तित रहती है। कहने का मतलब है ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 4 नंबर कहता है अवतल दर्पण से ठीक है परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगा। ये अवतल दर्पण दोस्तों कई बार मैं आपको कहूं कि इमेज फॉर्मेशन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका सी है और ये आपका एफ है। जब इसके समांतर जाएगा दोस्तों तो ये एफ से गुजरेगा, कहने का मतलब है फोकस से गुजरेगा। कौन वाला ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर कहता है कि किसी दर्पण में वस्तु को कहीं पर रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब समतल उत्तल दोनों में बनता है, लेकिन जब भी अगर बोले कि बराबर आकार का जितना आपका प्रतिबिंब जितना आपका वस्तु उतना ही उसका जो है उतना ही बराबर का जो है प्रतिबिंब बने, तो सिर्फ समतल दर्पण में ये होता है। ठीक है, सिर्फ समतल दर्पण में। समतल दर्पण कौन है? तो जिससे आप अपना मुखरा देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ठीक है, काफी बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों, तो इसका जो नियम है 2 होता है। ठीक है, अपवर्तन बोले या परावर्तन बोले। चलिए आगे इस वाला न्यूमेरिकल कहता कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। कहने का मतलब है दोस्तों जो ये आर जो दोस्तों आपका 50 सेंटीमीटर कहने का पूछा है, और आपका कि एफ कितना होगा। आप जानते हैं कि एफ बराबर R/2 होता। आर जो 50 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। कौन वाला ऑप्शन दिख रहा है? कहिएगा सर यहाँ पर सी ऑप्शन दिख रहा है। चलिए एक प्रश्न है आप सभी से, कमेंट में सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, जब वक्रता त्रिज्या यानी कि आर दोस्तों 4 है तो इसका 40 है। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होगी? कमेंट कीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, कहने का मतलब पी पूछा दोस्तों, पी बराबर होता है 1/f। ठीक है, 1/f 1/f एक इसका जो है 1 दिया गया। ठीक है, एफ भी 1 है और ऊपर भी 1 है। डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो ये आपका क्षमता निकला ये तो डायोप्टर में निकला जब भी उत्तल लेंस का बात है। ठीक है, जब भी उत्तल लेंस का बात है ध्यान रखिएगा जो डायोप्टर है ये दोस्तों आप सभी का प्लस में होता है। ठीक है, पॉजिटिव 1 डायोप्टर होगा। कौन वाला ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर खाता है। ठीक है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, अभी मैंने आपको बताया कि जो फोकस दूरी हमेशा उसकी क्या होगी? प्लस होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, चलिए 10 नंबर है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, सबसे कम कहाँ होगा? निर्वात जलवायु में।
देखिए निर्वात में सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, उसके मुकाबला वायु हो गया, फिर हो गया जल, ठीक है, और कांच में सबसे कम होगा। तो कहने का मतलब है डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 11 नंबर पूछता, फिर से वही न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पर। देखिए 4 डायोप्टर क्षमता वाले आपतन लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पी दोस्तों आपका 4D दिया गया है, ठीक है। पूछा गया है एफ, पूछा एफ कितना होगा आपको बताना। तो एफ बराबर दोस्तों होता 1/P। पी बराबर 1/F का है या एफ बराबर 1/P का है, दोनों दोस्तों आपका जो मान एक ही लिख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ बराबर 1/T हम लोग पी लिए। देखिए यहाँ पर 1/, दोस्तों आपका पी कितना 4 है, तो 1 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0.25 आएगा, ठीक है। तो ध्यान यह रखिएगा कि जो आपका ये 4 डायोप्टर जो पावर है दोस्तों, ये हमेशा आपका मीटर में रहता है, और जो फोकस दूरी है हमेशा सेंटीमीटर में आपको आंसर में रहेगा। जो मीटर है दोस्तों 0.25 ये तो मीटर में है, लेकिन मीटर में आंसर नहीं है। सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों फोकस दूरी, ठीक है। 25 सेंटीमीटर कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर, ठीक है। कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? अब दोस्तों यहाँ पर एफ जो है कितना दिया गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही काम आएगा आगे, ठीक है। एफ 50 सेंटीमीटर है और पी का मान पूछा, पी कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो 50 सेंटीमीटर और आपको पता है कि जो पी है ये आपका मीटर में रहता है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर सबसे पहले हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 100 से भाग देंगे। 100 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो ये आपका कितना बार में जाएगा, आप सभी का पता है कि ये आपका जो है 0.5 बार में चला जाएगा, ठीक है। 0.5 भाग दीजिएगा तो 0.5 आया मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर पी पूछा तो पी बराबर होता है 1/F। अभी हम लोग एफ निकाले 0.5 निकाले, ठीक है। पॉइंट का दोस्तों ऊपर रखिएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ऊपर में 10 नीचे में 5 और काटिएगा तो 2 5 10। तो 2 डायोप्टर आया, ठीक है। तो 2 डायोप्टर क्या प्लस में कि 2 डायोप्टर की माइनस में 2 डायोप्टर, क्या होगा प्लस की माइनस? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो उत्तल लेंस है दोस्तों इसमें प्लस होता है, ठीक है। कहने का मतलब है डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर, ठीक है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा कहाँ होगा दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग कहाँ होगा, इससे पहले मैं आपको एक प्रश्न में बताया न्यूनतम में दोस्तों, न्यूनतम वाला में बताया था सबसे पहले किस में ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें जो प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का आता है, दिए गए प्रकरण में कौन से उष्माक्षेपी कौन है दोस्तों? तो श्वसन आपका जो उष्माक्षेपी ऊर्जा होता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर अभिक्रिया, ठीक है। 15 नंबर, ठीक है। कहता है चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, यानी कि चिप्स के पैकेट में दोस्तों गंध को बचाने के लिए कौन सा गैस डाली जाती है, जिसके कारण जो आपके चिप्स में जो कुरकुरा बन भी रहता है और उसमें जो है गंध नहीं आता है। तो उसके लिए दोस्तों नाइट्रोजन गैस उसमें मौजूद रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस उसमें मौजूद रहता है। चलिए 16 नंबर कहता है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो दोस्तों जंग एफी में दोस्तों जब ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अभिक्रिया कर लेगा तो जंग लग जाए, यानी लोहा में जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो जंग लगेगा। इस प्रकार का संयोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है, संयोजन। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर में कहता है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन, और उपचयन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर है दोस्तों ZNO, ठीक है, ZNO है और C अकेला में है। एरो निशान देखे दोस्तों, ZN से O जो है छीन लिया गया और C के साथ O जो है जुड़ गया। कहने का मतलब जो O जो है किस में जुड़ा, तो C में जो है O जुड़ गया, तो यानी कि C जो है यहाँ पर उपचयन होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। कहता दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है दोस्तों, इससे आपके ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर का सब्जेक्टिव में कन्फर्म है, 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो समीकरण को दोस्तों अच्छी तरह से संतुलित करना सीख लीजिएगा। चलिए देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिलाएंगे, सी यहाँ पर एक है, सी यहाँ पर भी एक है, ठीक है। ओ देखिए तो दोस्तों ओ यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो आपका ओ जो यहाँ 4 हो गया, और यहाँ देखिए ओ आपका 3 है और एक आपका यहाँ है, तो यहाँ पर भी 4, तो ओ भी आपका जो यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट मिलाते हैं हम लोग, एच मिलाते हैं, ठीक है। तो एच मिलाइए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एच आपका 2 है और एच यहाँ पर भी आपका 2 है, ठीक है। नेक्स्ट बच गया दोस्तों सी बच गया, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी सी 1 है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर होगा। 19 नंबर का आता है दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है आपको बताना है। जो चित्र है, चित्र हालांकि तो नहीं दिया गया लेकिन यहाँ समीकरण दिया गया। चलिए Pb प्लस CuCl2 है दोस्तों, और एरो का निशान देखिए, Pb जो है Cl2 के साथ अभिक्रिया कर लिया और Cu को अलग कर लिया, तो इसमें क्या हो रहा है, एक का विस्थापन हो जा रहा है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 20 नंबर का आता है दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है।
गंधीय सूचक की तरफ कौन व्यवहार करेगा? तो प्याज। प्याज को सब क्षार में, ठीक है, क्षारक में डालेगा दोस्तों, तो ये गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करेगा, अपना गंध को बदल लेता है। और अगर पूछे कि रंगीय सूचक की तरह कौन व्यवहार करता है, तो यहाँ पर लिटमस हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, हल्दी, ठीक है। चलिए 21 नंबर का आता है दोस्तों कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O, ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों आपके जो टूटे हड्डियों पर लगाते हैं पानी के साथ मिक्स करके, तब वो दोस्तों जिप्सम का रूप बन जाता है। और जिप्सम का जो सूत्र होता है, ठीक है, CaSO4.2H2O होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों 1.5 गुना पानी जो है यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर, कभी प्रश्न पूछा जाए तो एग्जाम में अच्छी तरह से उत्तर को दीजिएगा। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र दोस्तों सिंपल होता है CaOCl2। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर में कहता है दोस्तों कि इस चित्र में कौन से भी क्रिया हो रही है? देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से जल का अपघटन हो रहा है, ठीक है, जल का दोस्तों अपघटन हो रहा है। और अब जब भी अपघटन होगा तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं विभोजन हो रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 24 नंबर कहता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और दही में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। दही हो गया, सिरका हो गया, इस सब दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए 25 नंबर कहता है कि तनु प्रक्रिया में क्या होती है? तनु प्रक्रिया करने का मतलब है, ठीक है, थोड़ा सा अम्ल, तनु यानी कि थोड़ा सा अम्ल और जल, ठीक है, जल जब अभिक्रिया करेगा तो थोड़ा सा अम्ल और जल जब अभिक्रिया करेगा तो ये जो H+ आयन है ये कम देंगे, ठीक है, जो H+ आयन है कम देंगे। उसी प्रकार जो क्षार है जो ये आपका जल से अभिक्रिया करेगा थोड़ा सा, तो ये दोस्तों OH- आयन कम देगा। कहने का मतलब है H+ आयन और OH- आयन के सांद्रता में कमी, जल ज्यादा होगा लेकिन अम्ल और क्षारक कम होगा। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर, ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो दोस्तों AgBr यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है, AgBr, Ag+Br प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। चलिए 27 नंबर का था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करते हैं? दोस्तों कुटपाद से ग्रहण करते हैं। और पाचन किस के द्वारा करते हैं? तो खाद्य रितिका द्वारा करते हैं, ठीक है, घबराइएगा नहीं जब एग्जाम में देगा तो। 28 नंबर का था कि पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लीसीकरण कौन करता है? दोस्तों तो ये आपका करता है कौन? पित्त करता, पित्त, ठीक है, पित्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? स्वपोषी पोषण दोस्तों ये आम में होता है, ठीक है, आम। अब 30 नंबर कहता है कि दोस्तों कि मानव हृदय में कोष्ठक कितने कोष्ठक होते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव हृदय में 4 को कोष्ठक होते हैं, और जबकि मछली में पूछा जाए दोस्तों तो मछली में कहिएगा कि सर 2 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर कहता है श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक दोस्तों क्लोरोफिल को कहते हैं, जबकि आपको पता होगा। 32 नंबर का था उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? इसको दोस्तों हम लोग 2 नाम से जाना जा सकता है, एक आपका विक्राणु और एक आपका नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर, ठीक है, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम लोग अपवहन कहते हैं, ठीक है। जनन की मूल घटना क्या होता है दोस्तों? तो जनन की मूल घटना होता है डीएनए की प्राकृतिक बनना, ठीक है, डीएनए की प्राकृतिक बनना जनन की मूल घटना होती है। 35 नंबर, दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता? तो दिए गए जो चित्र है दोस्तों, ये चित्र देख रहे हैं, ये बहुखंडन को दर्शाता है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा खंडन है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए 36 नंबर खाता नर युग्म तथा मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को दोस्तों निषेचन कहते हैं, ठीक है। 37 नंबर कहता लड़के में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो दोस्तों एक हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन जिसका नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर, ठीक है, कि सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो इसका दोस्तों 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। कौन वाला ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है, ठीक है। 39 नंबर कहता है कि जैव गैस का मुख्य घटक है, तो जैव गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, काफी बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। चलिए दोस्तों 40 नंबर कहता है, ठीक है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागरों के पृष्ठ जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर सही हो जाएगा। कहीं आपको 25 डिग्री सेल्सियस भी दिखे तो आपको सही करना है। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ, और अगर नहीं सेक्शन को लाइक किए थे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।